ड्राइंग। कहाँ है आप लोगों के काम सारे? मैंने सर अभी भेजा व्हाट्सएप। भेज दिया। गुड। हाँ, वो मैंने आप लोगों से कहा था ना, वो सिर्फ एक रेफरेंस है। आप लोग अपना कोई भी साइज ले सकते हो, डिटेल वही होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है। अब देखो, मैं वही पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो पॉइंट हम फर्स्ट लेक्चर से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। ग्रेड लाइन का कलर ग्रे रखा जाता है, लाइट कलर। इसको ब्लैक करो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वॉल का कलर ऐसा मत दो, वॉल का कलर ऐसा दो ताकि वो दिखे। वॉल के कलर या तो ब्लैक या रेड, दो में से कोई भी चूज करो। कलर सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स के लिए, याद रखना। कलर सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट रखता है ड्राइंग्स में। कैट ब्लॉक्स नेक्स्ट टाइम बनाना स्टैंडर्ड पे, उसके बाद मेंशंस करना सभी लोग। ठीक है। बाकी डायमेंशंस इनर भी देनी पड़ेगी, ये रूल है। इनर डायमेंशंस भी मेंशंस करना पड़ेगी। भाई देखो, प्रोफेशनल बनना है आप लोगों को तो हम बनाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी। और इन सब चीज़ों पे काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये सब चीज़ें बहुत टाइम मांगती हैं। डायमेंशंस में क्या करोगे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायमेंशंस में क्या करना, रूम का साइजेस देना वहाँ पर सारे। फर्नीचर आइटम आपको प्लेस करना है यहाँ पर। बेडरूम आपका ब्लैंक है, फर्नीचर्स आइटम आपने नहीं दिए इसमें, फर्नीचर्स आइटम मेंशन करो। नेक्स्ट, दूसरा सेक्शन का सिंबल मिसिंग है इसमें, सेक्शन का सिंबल दो, ठीक है। लॉन दिया है तो ठीक है, लॉन की डिटेल वहाँ पर मेंशन करो। लॉन आपके पास होगा, ये देखो बिल्कुल ब्लैंक है। डोर का कलर चेंज करो, वॉल का और डोर का सेम कलर है आपका, इसको चेंज करो। अच्छा है, सही है, काम ठीक कर रहे हो तुम लोग। ये कॉलम्स मेंशन कराए, कॉलम को कलर कर दो। इतने कम टाइम में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या क्या मिसिंग है? फर्नीचर आइटम, ठीक है, और डायमेंशंस, इनर डायमेंशन दो वहाँ पर। डेकोरेट करो, ड्रेस है तो ड्रेस के अंदर की चीज़ें, ठीक है। और ये देखो, ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है। किचन काउंटर टॉप अगर है तो किचन काउंटर टॉप को आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। बेडरूम का फर्नीचर्स आइटम वहाँ पर मेंशन करो। ड्राइंग रूम के ये प्रोजेक्शन है तो यहाँ पर मेंशन करो, दिस वन इज प्रोजेक्शन। बालकनी है तो बालकनी यहाँ पे, ठीक है, बालकनी में वो मेंशन करो, पैरापेट वॉल वगैरह। बाकी ठीक है। पहली ड्राइंग किसी की आई है, काफ़ी अच्छी आई है। ओहो, ठीक है, सही है। अच्छे से चेक कर दीजिए। अच्छे से कर लेते। ग्राउंड फ्लोर तो बहुत बना लेते, फर्स्ट फ्लोर में आके ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बालकनी रहता है, उसे उधर चेंज करना पड़ता है। देखो, फर्स्ट फ्लोर पे आप जब डिज़ाइन कर रहे हो तो आपका ये जो एरिया है, फ्रंट का एरिया आपके पास बहुत है। ये फ्रंट का एरिया हमारा, ये जो हमने लाइन दी है, ये लाइन हमारी मार्जिन लाइन मेरी क्या शो कर रही है कि यहाँ पर हम बालकनी का एरिया देंगे, जो आपने वहाँ पर मेंशन करा है। इतना एरिया हमारा कवर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो आप वहाँ पर दे रहे हो, दिस वन, ये हमारा पूरा एरिया क्या है, प्रोजेक्टेड है। ये पूरा एरिया हमारा एलिवेशन में प्रोजेक्टेड आएगा।
ये ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पर ड्राइंग रूम था, यहाँ ड्राइंग रूम था, ज़रूरत नहीं थी, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ बेडरूम है, आप चेंज कर सकते हो। रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप चीज़ों को चेंज कर लो, वो मैटर नहीं करता है, वो कोई इशू नहीं है। ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग्स सबकी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में मतलब लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आपने ड्राइंग्स बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं, वो सारे चेंजेस इसमें करने हैं। ड्राइंग शेयर करिए, ड्राइंग को रीड करो, उस ड्राइंग को रीड करके एक एक चीज़ को मेंशन करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्नीचर आइटम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम इसमें सारे फर्नीचर्स को स्टैंडर्ड साइजेस पे पुट करके मेंशन करो। विकास फर्नीचर को लेआउट बना ही नहीं सर, कल सबमिट कर देते, कोई बात नहीं। विकास की ड्राइंग्स आती है, विकास ने भी काम अच्छा करा है। इनको यहाँ पर आप इनको नहीं करेंगे, ये जो आपने यहाँ पर इनको दिया हुआ है ये आपके बाइलियर रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इनको सेम कलर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ब्लैक करो, मैच। ड्राइंग बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ड्राइंग को सिस्टमेटिक वे में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बना तो सभी लेते हैं, कैट तो सभी को आता है, हाई स्कूल पास और इंटर पास ही बच्चा ऑटो कैट जानता है। उसके वर्क में और आपके वर्क में क्या डिफरेंस है? उसके काम में आपके काम में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना। वार्डरोब, डायमेंशंस, फर्नीचर्स आइटम आपने यहाँ पर दिए, ठीक है। मैंने बोला था टैगिंग को क्लोज करना है यहाँ पर। ज़्यादा डेकोरेटिव ब्लॉक्स नहीं यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर हम अपनी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव ब्लॉक्स मेंशन कर देते हैं तो फिर वो फ्लोर प्लान कहलाएगा ही नहीं, फिर वो फर्नीचर लेआउट में काउंट हो जाएगा। फ्लोर प्लान में हमें ये शो कराना है कि ये यहाँ पर ना हमारा एक बेड है, यहाँ पर हम एक सिटिंग का पोर्शन दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास टीवी यूनिट है। बस मैंने एक उसको रिप्रेजेंट कर दिया है बहुत सिंपल वे में, बस। अब जब इसका फर्नीचर लेआउट बनाया जाता है तो उस फर्नीचर लेआउट के अंदर फिर डिटेल दी जाती है। आप उसमें अपने मन से जितना डेकोरेट कर सकते हो करो, कोई लिमिट नहीं है। और फर्नीचर लेआउट जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो बनते ही इतने डेकोरेटिव है कि वो लगे दूर से कि ये फर्नीचर लेआउट है। कितने अच्छे से कर सकते हो फर्नीचर लेआउट। फर्नीचर लेआउट पर अगर काम करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है फर्नीचर लेआउट बहुत ईजी होता है? फर्नीचर लेआउट पे जब काम करोगे ना तो उसके फर्नीचर्स के डिटेल इतनी होती है, बनाओ बैठ के, चलो बनाओ सोफे के फर्नीचर्स ब्लॉक्स, कितने डेकोरेटिव बना सकते हो, बनाओ। स्टैंडर्ड सोफा, डाइनिंग टेबल, डिफरेंट साइजेस। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैट से बना हुआ है कि ये कैट का है, ये सॉफ्टवेयर ऑटो कैट खुला हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, ये कलर्स हैं, स्टैंडर्ड साइजेस हैं, इनको डेकोरेट करो। ये बेड आप नहीं बना सकते क्या? इस बेड में क्या खास बात है ये बताओ, सिर्फ डेकोरेट करा गया है। तो डिजाइनिंग की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो यहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, लेकिन फ्लोरिंग के अंदर, फ्लोर प्लान के अंदर डेकोरेटिव ब्लॉक्स नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मत दीजिएगा। सेंटर लाइन, मैंने बोला था कि जब हम लोग सेंटर लाइन देते हैं, कॉलम देते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब में रिपीट होता रहता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम सेंटर लाइन ग्रिड का एक कॉलम लेआउट हम एक अलग बनाते हैं, तो कॉलम लेआउट जब हम अलग से क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं। फ्लोर प्लान का मतलब होता है कि डिटेल्स क्रिएट करना, वो प्रोसेस आपका ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में चलता रहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रोसेस नहीं टूटेगा। बाकी आपने अच्छा करा। एक बात और याद रखिए विकास, कि आपने जो दिया है ये अलग कलर से, ये अलग कलर से नहीं, सेम कलर रखेंगे आप। आपकी ज़ीरो लेयर है, यहाँ पर ज़ीरो लेयर है, ये भी
ज़ीरो लेयर है ये भी, सारी वॉल ज़ीरो लेयर पे, टेक्स्ट ज़ीरो लेयर पे। आपने क्या करा पता है, आपने जल्दी में सारे ऑब्जेक्ट सिर्फ इस वाले ऑप्शन से यूज़ करें हैं। और हम लोगों ने पहले दिन क्या डिस्कस करा था कि लेयर के बिना अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो पता है वो क्या होगा, हम नहीं, कोई भी रिजेक्ट कर देगा। सेंटर लाइन, आपने सेंटर लाइन यूज़ करी है, वेरी गुड। टैगिंग, आपने ग्रिड हेड दिया है, वेरी गुड। वॉल, आपने वॉल ली है। टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट लिया है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन स्पेसिफिक लेयर। डोर, आपने डोर लिया है। ड्राइंग अच्छी हो ना हो, लेकिन इसका प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने प्रॉपर डिटेल पे है। और जो ड्राइंग जब पास कराई जाती है ना, तो यहाँ तक ना वो लेयर पे अगर नहीं होती है तो रिजेक्ट कर दी जाती है। खैर, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा लेयर का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 1, डेकोरेटिव कैट ब्लॉक्स यूज़ नहीं करने हैं। पॉइंट नंबर 2, D1 D2 D3 यहाँ पर। इसीलिए आप लोगों को पता है मैं टाइम क्यों देता हूँ, मैं असाइनमेंट का टाइम इसीलिए देता हूँ क्योंकि अगर मैं डेली एक दिन बाद अगर मैं क्लास ले लूँ तो याद रखो सीखने के नाम पे कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो। सब बाउंस होता चला जाएगा। इधर फ्लो प्लान कंप्लीट, उधर फर्नीचर लेआउट कंप्लीट, इधर डोर विंडो कंप्लीट, इधर वो डिटेल कंप्लीट। एट द एंड ऑफ द क्लास क्या आया, ज़ीरो। तो जो 2 दिन की क्लास में ये रिजल्ट मेरे पास आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पता है, बट एक्चुअली मैं अभी चाहे ये ड्राइंग हो या फिर ये ड्राइंग हो, जब तक मैं ये नहीं कहूँगा वेरी गुड, तब तक ये हमारे लिए समझ लीजिए अभी भी मेरे लेवल पे नहीं है। वरना कोई और टीचर होगा तो ये देखेगा बहुत अच्छा काम करा है, नेक्स्ट डिज़ाइनर आप ही होंगे। बाकी सिर्फ छोटी छोटी सी गलतियां हैं, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है बस। ओवरऑल बहुत बढ़िया, मेहनत करी और टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, सबसे प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है। लेकिन विकास आपको भी ये भी थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी। आर यू देयर? यस, आप टेक्स्ट कर सकते हो विकास। समझ में आया ना विकास, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है ड्राइंग्स में? वेरी गुड। तो याद रखो एक प्रोफेशनल बनना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत मेहनत। आपको भी लक्ष्मण, नॉट स्पेशल, ये आपको भी मैं बोल देता हूँ, और इन लोगों से ज़्यादा आपको ज़रूरत है। सेंटर लाइन क्या समझाएं? सेंटर लाइन तो मैंने एक्सप्लेन करा था ना, वहाँ पर मैंने सेंटर लाइन बताया भी था बना के कि कॉलम के सेंटर से देखो, यहाँ पर कॉलम गया है तो हमारी सेंटर लाइन है। अगर हमारे पास ये कॉलम है, नीचे 3 है तो इनका सेंटर। इन केस आप ये हो गया कि यहाँ पे भी कॉलम है, हाँ कोई बात नहीं, मैंने ये चीज़ रिकॉर्डिंग में भी भेजी थी, ये कॉलम यहाँ पर आ गया तो इसका भी सेंटर लाइन जाएगा। कॉलम्स की पोजीशन को ट्रैक करना है, सिंपल इज दिस। चाहे वो आउट हो, चाहे वो किसी डिस्टेंस पे हो, चाहे कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। ये सेंटर लाइन हर एक कॉलम की स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स कि सबकी सेंटर लाइन आनी चाहिए, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। और जब सारे कॉलम के सेंटर लाइन आती है तभी मुझे पता होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो ये कॉलम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आउट हो रहा है तो वहाँ पर हम उसको मेंशन नहीं कर सकते, सारे में एक साथ देना है इसको। खैर, नेक्स्ट ड्राइंग में फ्लो प्लान के अंदर चेंजेस, फर्नीचर लेआउट कंप्लीट करना है सभी लोगों को। इतनी सारी डिटेल्स पे काम करने के बाद एक ड्राइंग और होती है